अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह अराफ नई आयत हमने स्टार्ट की है और सिपारा नंबर 8 में हमने शुरू किया है और उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने कहा कि तू यहाँ से निकल जा ज़लील व ख़ार, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नुम को भर दूँगा। 18 ये शैतान के बारे में बात हो रही है कि जब शैतान को निकाल दिया था, अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। तो सबको वाक़या पता है ना कि किस तरह उसने सजदा करने से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से उसने इनकार कर दिया था। तो उनको फिर अल्लाह ताला ने निकाल दिया था। तो शैतान ने क्या कहा था कि मैं जब तक क़यामत तक मैं बंदों को भड़काता रहूँगा, क़यामत तक मैं इनको भड़काता रहूँगा और ये यकीनन अल्लाह के सामने ज़लील व ख़ार होते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहाँ से निकल जा ज़लील व ख़ार, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सबको जन्नत। तो जो क्या अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर जो शैतान के कहे में रहेगा, अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होगा, अल्लाह को नहीं पुकारेगा, अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा, तो अल्लाह को नहीं मानेगा, तो वो उसका रास्ता जहन्नुम है। बिल्कुल साफ एंड क्लियर अल्लाह ताला ने इसमें हमने बता दिया। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। 19 फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला ताकि उनका जो वो पर्दा था, बदन का जो पर्दा था, दोनों के सामने जाहिर कर दे, जो एक दूसरे से पोशीदा था। तो कहने लगा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था मगर महज इसलिए कि तुम कहीं फरिश्ते बन जाओ या जो है वो कहीं हमेशा ज़िंदे रहने वालों में हो जाओ। 20 और इन दोनों से कस्में खाएं कि यकीनन जानिए कि तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ। कैसे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और बीवी हवा कैसे वो यकीन दिला रहा था कि मैं आपका बहुत ही ज़्यादा खैर ख्वाह हूँ। कैसे उसने बहकाया ना, उसके बातें उनसे की, फिर उनको बातों में उलझाया के क्या कहा कि मैं ही आपका सबसे ज़्यादा खैर ख्वाह आप दोनों का मैं ही हूँ। और बस फिर दोनों को धोखे से नीचे ले आया। फिर इन दोनों ने जो दरख्त को चखा तो दोनों के पर्दे का जो बदन था वो एक दूसरे के सामने रूबरू ज़ाहिर हो गया और दोनों जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने अपने ऊपर जो है वो रखने लगे। उनके रब ने उनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। 22 दोनों ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पर रहम नहीं फरमाएंगे तो हम तो फिर ज़रूर तबाह हो जाएंगे। 23 तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऐसी हालत में नीचे उतर जाओ, तुम आपस में बाज़ के दुश्मन रहोगे और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है एक मुद्दत तक नफ़ा हासिल करना। 24 अल्लाह ने फरमाया कि अब तुमको वहीं ज़िंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है, वहीं से फिर पैदा होना है। 25 तो किस तरह ये हुआ था, पूरी कहानी इसमें जो है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बता दी कि ए आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए उतारा है ए लिबास जो तुम्हारे पर्देदार बदन को ढांकता है और ज़ीनत की चीज़ है और तक़वा का लिबास, ये इससे बढ़कर के अल्लाह की निशानियों में से, ताकि ये लोग अल्लाह को याद रखें। कितनी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी निशानी है कि जब अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो देखें किस तरह जो है वो बिल्कुल वो हो गए, एक दूसरे के सामने कैसे बिल्कुल ज़ाहिर हो गए। तो जो ये बिल्कुल ये देखें ये कितनी बड़ी बात है कि जब हम अल्लाह का न मानेंगे तो हमारी पता नहीं किन किन गुनाहों की तरफ या क्या क्या अजाब हमारे लिए मुकर्रर है। लेकिन हम अल्लाह को भूल चुके हैं और हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमें सिर्फ दुनिया की चीज़ें पता है और किसी चीज़ का हमें होश नहीं है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे। ख़ात्मा बिल खैर ईमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।